इमरान खान न्याजी मेहनत का नाम है या नहीं, जद्दोजहद का नाम है या नहीं, प्यार का नाम है या नहीं, वफ़ादारी का नाम है या फिर नहीं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर यही हालात रहे, यही सिचुएशन रही तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्या मतलब था इमरान खान का, आखिर क्यों कहा उन्होंने, और आखिर इनके पीछे पसे पर्दा क्या सोच वाबस्ता है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं। जानेंगे उनकी राय और आप तक शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्जा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। हफ्जा, आज का हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब के रिसेंटली खिताब में उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है अगर यही सिचुएशन रही हमारी मुआशी और हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी ही रही तो गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब था उनका, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है? 3 हिस्सों में जहाँ तक बात की जाए, 2 हिस्सों में तो डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान और एक कश्मीर। कश्मीर हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है क्योंकि उस पर जद्दोजहद नहीं हो रही। अब मज़ीद अगर इसके 3 हिस्सों की बात की जाए तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को उतारा गया है कुर्सी से, शायद इस वजह से कह रहे हूँ। कुछ हमारे मुल्क के हालात भी बड़े ख़राब जा रहे हैं, शायद उन्होंने ये चीज़ देखी हो। लेकिन अगर खान साहब आके दोबारा कुर्सी पे बैठ जाते हैं फिर उनका यही ओपिनियन बदल भी जाएगा। फिर वो पाकिस्तान को एक ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जब तक खान साहब कुर्सी पे नहीं बैठते तब तक उनके लिए तो 3 हिस्सों में बंटना ही रह गया है ना पाकिस्तान। दूसरी पार्टी को गिराने के लिए आप बहुत कुछ बोल जाते हैं, बस थोड़ा सा इमरान खान साहब के ना हो गया, उनके दिमाग पे हावी हो गई है ये चीज़। लेकिन अगर पाकिस्तान के 3 हिस्सों की बात की जाए तो उनको ऐसा पहली बात नहीं कहना चाहिए था। अगर अपने वे में वो ठीक जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। आप मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप करें ना कि आप पूरी दुनिया में ये चीज़ फैलाएं। ये तो बड़े ख़िलाफ़ थे इमरान खान इस चीज़ के कि पाकिस्तान की कोई गलत बात बाहर निकले। तो अब खुद ही आप इस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाने चाहिए, मतलब हमारे मुखालफिन पार्टी को आप दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हो रहे हैं तो आए एक आधे हिस्से पे आप कब्जा कर लें। तो बड़ा गलत कहा खान साहब ने, ये नहीं कहना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? वैसे तो तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान, हर चीज़ में पीछे जा रहा है, हर मुल्क से पीछे जा रहा है, इकॉनमी के लिहाज से पीछे जा रहा है, माशरती तरक्की के हिसाब से पीछे जा रहा है। अब तो इम्पोर्टेड चीज़ें बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान में बनाएगा कहाँ से? इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर ही तो सारा सरमाया इनका रिलाई कर रहा था। अब पता नहीं क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है बड़ी जल्दी इम्पोर्टेड चीज़ें दोबारा से बहाल कर दी जाएंगी क्योंकि इतना नहीं है पाकिस्तान कि अपनी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान 3 हिस्सों में डिवाइड होने जा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश अलग हो गया था, ऐसे ही पाकिस्तान भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तो यही सिस्टम रहा, यही गद्दार ही हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहे तो फिर क्योंकि इकनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ही डाउन से डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा मुल्क है वो उससे फिर मजबूरन 3 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक जज्बाती बयान दिया है, ऐसा नहीं, क्योंकि अब उनके बयान की एक ये भी सूरत बनती है कि वो कहना चाह रहे हैं कि इनको हटाओ नहीं तो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, अगर मैं आऊँगा तो मैं बचा लूँगा। मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है उसमें कोई एक आके इसको नहीं ठीक कर सकता। मतलब किसी को कोई ईमानदार हो, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि वो ईमानदार है वो चोर है। मतलब सबको एक पेज पे खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ी सी ग्रो हो। हम जो हमेशा किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि आजकल हम गुलामी में हैं, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम। तो अगर हम एक हो जाएंगे ना तो मिल के काम करेंगे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे गुलामी में ही रहेंगे तो फिर ख़तरा फिर वही होगा कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। आपको क्या लगता है, महंगाई दिन ब दिन आसमान को छू रही है और हमारी जो इकॉनमी है वो पस्ती का शिकार हो रही है, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, पॉसिबल जो है हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हर बंदा जानता है कि जो ये महंगाई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है। तो पाकिस्तान ने सब्सिडीज़ दी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे दी हैं। अगर ये जो करंट गवर्नमेंट चल रही है इसने भी पहले 10-15 दिन दी है। अब हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि अवाम पे फ़ौरन सारा बोझ नहीं डाल देना चाहिए। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई हैं तो सिर्फ पेट्रोल की बढ़नी चाहिए थी, मुर्गी की कहाँ पहुँच गई है, घी की कहाँ पे पहुँच गई है, आसमान को छू रही है।
तो जो गरीब होता है ना, इससे अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल महंगा हो, कुछ भी महंगा हो, इससे अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है गरीब को। और गरीब पे अगर आप जिसकी तनख्वाह 20,000 हो, उस पे सारा कुछ एक ही साथ अगर हम महंगा कर दें तो फिर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें अगर गरीब का हम सोचें, हम हिकमत अमली ऐसी बनाएं कि हम कोई एक चीज़ महंगी करें, उसके साथ साथ हम रिलीफ़ लाजमी दें, किसी भी चीज़ पे रिलीफ़ दें, ताकि फिर हम थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम ये अभी जो चल रहा है इस सिस्टम में हम कुछ कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अनकरीब जो है पाकिस्तान ये भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी डाउन हो चुकी है? देखें, डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अब डाउन हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा उन्होंने महंगाई, बात वही है, महंगाई कर दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब हमारी जो गवर्नमेंट आई है ये कह रहे हैं कि ख़जाने खाली हैं। इन्होंने पिछले कोई 15 दिन के अंदर 175 करोड़ के इश्तिहारात दिए हैं। अगर मुल्क की ख़जाना खाली है, फिर हम इस तरह की हरकतें करें कि 175 करोड़ का हम इश्तिहारात दें, इश्तिहार बेचें, तो उससे तो फिर हम कभी भी नहीं तरक्की कर सकते। अगर इसी 175 करोड़ की हम कोई रिलीफ़ पैकेज का अनाउंस कर देते, गरीब के लिए सोचते, तो मेरे ख्याल से हम जो इनका वोट जो अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका हुआ है इनका PDM का, तो वो इनका वोट बैंक भी थोड़ा सा रह जाता। और दूसरा, जो गरीब को जब रिलीफ़ मिलता है ना, तो उनके दिल से दुआ निकलती है। लेकिन ये गरीब के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि पेट्रोल महंगा, बिजली के यूनिट अब महंगे कर दिए हैं, इसके अलावा घी महंगा, सारा कुछ ज़रूरी अशिया जितनी हैं सारी महंगी। वो गरीब पे ही सारा महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, तो इससे तो फिर हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सर, इमरान खान साहब के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। किन हालात की बात की जा रही है और किन 3 हिस्सों की बात? देखें, जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के अंदर साथ थे। तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए। पाकिस्तान की जो मईशत थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। जो भी पैसा लग रहा था वो लाहौर के अंदर लग रहा था, वो इस पाकिस्तान के अंदर लग रहा था, और बांग्लादेश की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा था, जिस बेस पे वो अलहदा हुए। लेकिन जब किसी मुल्क के किसी हिस्से को भी राइट्स उनके नहीं मिलेंगे तो फिर उनकी तरफ से बगावत खड़ी होती है। जब हम इमरान खान साहब ने जो बात की वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक वे के नज़रिए के तहत बात की कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो मंदी का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस की बात करें, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं आ रहे, सब यहाँ से जा रहे हैं। और आज जो मूडी आउटलुक उसने दिया है, पाकिस्तान का मसबत से मनफी करार दे दिया है। जब ये सिचुएशन आएगी उसके बाद क्या होगा? श्रीलंका के तहत की तरह पाकिस्तान भी बैंकरप्सी फाइल कर देगा, और जब ये हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर बगावत खड़ी होगी। जब हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएंगे, हर किसी को, जिस तरह हमें IMF इस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इस जगह पे नहीं करनी है, आपने पेट्रोल बढ़ा देना है, आपने अशिया खुर्दनोश के रेट्स बढ़ा देने, आपने सब चीज़ों के रेट्स बढ़ा देने, तो मुल्क के अंदर बगावत तो होगी। वो इस बेस पे कह रहे हैं कि हमें इससे बचा कैसे जाए। तो जब हम ऐसे लोगों के को हुकूमत दे देंगे जिसके ऊपर केसेस चल रहे होंगे, जिसके अंदर करप्शन के केसेस हों, मेट्रो के अंदर करप्शन के 400 अरब रुपए के केसेस चल रहे हों, और फिर एक करप्ट वज़ीर आज़म अदालत के अंदर जा रहा हो, तो फिर हम जब ये काम रजीम चेंज करके ये काम करेंगे तो फिर इस बेस पे खान साहब ने कहा कि फिर ऐसा होगा। मेरे ख्याल में तो ये सियासी बयान है, क्योंकि उनको हुकूमत से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा ताकि हम, बिल्कुल सही, हमारी दुआ है। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके? मुआशी सूरत हाल भी ख़राब है और पॉलिटिकल भी ख़राब है। बस दुआ है अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। हमारे ख़ुद के भी कुछ काम इस तरह के हैं, कोई ख़राबियाँ हैं हम लोगों में एज ए मुआशरा, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है सर, क्या जो पाकिस्तान किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है जिनको जो है ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है? अदम इस्तेकाम है हम सब में। मतलब ये कि खाना तो हम सबको मिलता है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं, सब लोगों का यही ख्याल है कि और ज़्यादा हवस है हम लोगों में पैसा जोड़ने की। बस सब्र शुक्र करें, अल्लाह रहम करे हम सब। इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है ना, उसमें यह है कि आपने एक तो हिस्सा हमारा तकसीम हो चुका है बांग्लादेश,
दूसरा ये है कि आप लोगों ने जो लॉन्ग मार्च किया है महंगाई के ख़िलाफ़ किया है, आपने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है। इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा सूरत हाल फेस करनी पड़ रही है वो है बलूचिस्तान में। रा उधर काम कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी उधर काम कर रहे हैं, आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब जो ये हालात जो आ रहे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब का मतलब ये नहीं था कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ और पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मतलब ये था कि आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे। आवाम को अब दिन ब दिन महंगाई में मारे, आवाम फिर बाहर निकलेगी। जब आवाम बाहर निकलेगी, अब इंडिया से हाथ मिला रहे हैं, अब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। इसराइल ने खुद माना इस बात को, तो इसमें उसने कोई गलत बयान तो नहीं दिया। अब इसको अब अपोजिशन पार्टीज़ जो है ना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। आप उसकी बात को समझ नहीं रहे कि वो कह क्या रहा है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि सर कितना जो है पाकिस्तान की सिचुएशन वर्स जा रही है? मैडम मेरे ख्याल में से तो जितनी जल्दी इंतखाबात हो जाएं तो वो अच्छी बात है। आप लोग जो है ना, कोई भी हुकूमत आ रही है वो महंगाई पे महंगाई लेकर है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब तक हम आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, तब तक ये सूरत हाल चेंज नहीं होगी। अब दिहाड़ीदार मजदूर है, वो 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं और सिर्फ वो घी ले सकता है ना। अब देखिए 500 रुपये घी हो गया तो वो क्या करेगा? ये नहीं है मुझे पता कि 3 हिस्सों में किस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है जिस तरह की बलूचिस्तान की कंडीशन है, उनको कुछ कोई देख ही नहीं रहा। मतलब उनको उनकी तरफ कोई किसी की तवज्जो ही नहीं है। उनके जिस तरह के हालात हैं, जो उनको परेशानियों का सामना है, तो उस तरफ कोई देख ही नहीं रहा। अगर हम मोस्टली इंडियन कंटेंट देखें, इंडिया की न्यूज़ देखें, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनको दिखाया भी नहीं जाता, तो बहुत वो लोग भी पूरे यकीन से के साथ कह रहे होते हैं कि बलूचिस्तान एक टाइम पे ऐसा आ सकता है कि बलूचिस्तान अपना एक अलग कंट्री बना सकते हैं वो लोग। तो क्योंकि उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब कोई भी हुकूमत आप देख लें, आज़ादी के बाद कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा ही नहीं कर सकी। पहली बात तो ये है। तो सर इन लोगों के आपस के इख्लाफात इतने ज़्यादा हैं, ये लोग अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि कोई अच्छी पॉलिसीज़ भी कोई अडॉप्ट करता है ना, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय। तो अभी जिस तरह से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो देख के कितना अजीब पूरा पाकिस्तान का माहौल इस टाइम कितना ख़राब हुआ है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि साजिश हुई है, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं यार। हम मतलब आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए, तो कहाँ है फिर हमारा पाकिस्तान? हमारी अपने ओपिनियन, हमारे अपने राइट्स कहाँ पर है? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम अपने राइट्स ले सकते हैं? किस तरह से ये जो सिचुएशन है, आज़ादी के बाद भी जो हमें खुद मुख्तारी सवरेनिटी नहीं मिली है, किस तरह से हम अपनी सवरेनिटी को जो है कायम कर सकते हैं? यही हमारी आवाम को चाहिए कि अपनी सोच बदले, एक चेंज लेकर आए। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं ना करेंगे, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी आवाम को अपनी सोच बदलनी होगी और एक सोच समझकर, ये भी पाकिस्तानी आवाम जिन्हें लाया गली होंदे पीछे तुर चली, और ये वो ही एक आबा अजदाद का हिसाब आ रहा है कि जिस माँ बाप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, बच्चे भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। कुछ अपनी अक्ल से भी काम ले, कुछ सोच समझ के जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दें, ना कि ये कि बस हमने एक तरफ जा रहे हैं तो उसी की तरफ रहना है। किसी की सही बात भी है तो उसको गलत ही कहना। जी व्यूअर्स, आज हमने सवाल किया लोगों से कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में थी, उसका मतलब क्या था। लोगों से जाना उनका ओपिनियन कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे डेली धरती। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। इसी के साथ आपसे लेती हुई इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।